हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक रिलेट कर रहा है आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है कि हम किस तरीके से मिसिंग बुक्स यानी कि जब हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें जो है एक रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास जो है कौन कौन सी बुक्स मिसिंग हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त उस दौरान हमारे पास सिर्फ एक्सेशन नंबर आ रहे होते हैं बार कोड के ज़रिए। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम उन बार कोड्स के ज़रिए जिनके ऊपर निशान नहीं लगा यानी कि जो मिसिंग है हमारी लाइब्रेरी से, तो हमें जो है उनका टाइटल, ऑथर, कॉल नंबर या इसके अलावा जो भी सीरीज़ हमारे पास मौजूद है उनका डेटा हमारे पास खुद ब खुद आ जाए। यानी कि सिर्फ हम जो है क्या डालें, एक्सेशन नंबर डालें तो ऑटोमेटिक उसका टाइटल आए, ऑटोमेटिक उसका ऑथर आए, ऑटोमेटिक उसका कॉल नंबर आए। जैसे कि यहाँ पे एक आपके पास जो है एक डमी शीट मौजूद है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ करें कि यहाँ पे इनका जो भी एक्सेशन नंबर है, लेट सपोज़ करें 7890, कोई भी एक एक्सेशन नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक देखें इसका जो है टाइटल भी आ रहा है आपके पास, इसी का जो है ऑथर भी आ रहा है और इसी का कॉल नंबर भी आ रहा है। तो एक और डाल के देख लेते हैं, जैसे कि Q1234। अब जैसे कि मैं ये डालता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है इसका ऑथर वगैरह आना चाहिए, यानी कि 1234 जो है इसका कोई कॉल, वो जो हमारे पास एक्सेशन नंबर है वो नहीं होगा, इस वजह से जो है उसका एक्सेशन नंबर नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही हम जो है कोई एक्सेशन नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक उसका टाइटल आना चाहिए, ऑथर आना चाहिए और कॉल नंबर आना चाहिए। तो इस तरह की शीट किस तरीके से बनती है या कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज़ होता है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक डमी फ़ाइल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक डमी फ़ाइल है जिसमें तमाम डिटेल मौजूद है, सीरियल नंबर मौजूद है, हमारे पास ISBN, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब हम जाते हैं शीट 2 के अंदर और यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मिसिंग बुक्स। सबसे पहले हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मिसिंग बुक्स या मिसिंग रिपोर्ट्स। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे पास इसका एक्सेशन नंबर आएगा, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक उसका जो है फिर क्या आना चाहिए आपके पास, टाइटल आना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है उसका क्या आना चाहिए आपके पास, ऑथर आना चाहिए, और ऑटोमेटिक उसका जो है कॉल नंबर आना चाहिए। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है बेसिकली वो किस नंबर पे मौजूद है। मिसिंग रिपोर्ट्स को जो है हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं और इन दो कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, या हम बढ़ा सकते हैं वैसे अगर हम चाहें। इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनकी ज़रूरत है तो हम सिर्फ इन्हीं को रखते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम जो है फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले की मदद से जो है हमारे पास फिर यहाँ पे भी फार्मूला लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग। और हमारे पास शीट 1 यहाँ पर मौजूद है और शीट 2 के अंदर जो है हम लोग मिसिंग रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो लेट्स सपोज करें टाइटल देख लें, टाइटल के लिए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे वी लुकअप, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हम मतलब कौन सा सिलेक्ट करें कि हमारे पास कहाँ हम लिखें, तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए हमें जो है जाना होगा शीट 1 की तरफ, और शीट 1 में हमें जहाँ से जहाँ तक डेटा लेना है वहाँ से वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें डेटा जो लेना है वो यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इस पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम शीट 2 की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे शीट 2 आ रहा है तो सिर्फ आपको शीट 1 करना होगा क्योंकि हम जो है शीट 1 से डेटा ले रहे हैं। उसके बाद कॉमा लगाते हैं हम लोग। कॉमा लगाने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि 5 पे जो है बेसिकली आपके पास 5 कॉलम में ऑथर है, और अगर उस जगह जो है आपके पास कोई ना हो तो उसकी जगह जो है 0 आ जाए। लगाने के बाद हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अब लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पे जो है कोई भी एक्सेशन नंबर डालता हूँ, 678 जैसे मैंने डाला, तो देखें ऑटोमेटिक जो है उसका टाइटल आ चुका है। सही है, 678 पे जो है उसका टाइटल है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो है नीचे तक आ जाए हमारे पास, तो हम जैसे कि लेट सपोज करें यहाँ पे डालते हैं हम लोग कुछ और, तो ये उसका आ जाएगा 654 का एक्सेशन नंबर, और वहाँ भी चेक भी कर लेते हैं 654 पे ऐसा है या नहीं है कि 654 पे जो है हमारे पास टाइटल जो है सेम है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 654, तो 654 के हमारे पास जो टाइटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट सिस्टम, वहाँ भी चेक कर लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट एंड सिस्टम, यानी कि फार्मूला बिल्कुल सही लगा है आपके पास। तो इसी तरीके से जो है ऑथर के लिए भी यूज़ होगा आपके पास, कि ऑथर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जो है आपके पास सेम रहेगा, सिर्फ ऑथर का जो है आपके पास जो वो है नंबर वो चेंज हो जाएगा आपके पास। तो पहले जो है हम लोग ऑथर का देख लेते हैं कि शीट में ऑथर का नंबर कौन सा है आपके पास। ऑथर हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑथर आ रहा है। तो फार्मूला जो है आपके पास यही सेम रहेगा, वी लुकअप, तमाम चीज़ें यही सेम रहेंगी आपके पास। इसी को हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। और अच्छा, ये फार्मूला जो है चेंज होगा थोड़ा सा। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हमें बेसिकली ये चाहिए। उसके बाद स्लैश, और फिर हम जो है पूरी शीट 1 से लेकर तमाम शीट को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम शीट 2 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम जो है बेसिकली शीट 2 से जो है शीट 1 कर देंगे कि हमें 1 से डेटा चाहिए। उसके बाद जो है हम इधर स्पेस दे के 4 लिख देते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो उसकी जगह वो 0 लिख दे, एंटर करते हैं। तो ऑटोमेटिक देखिए फिर जो है वो आपके पास उसका बेसिकली ऑथर देना शुरू कर देगा, यानी कि जो भी आपके पास ऑथर होगा उसका। तो 678 का जो ऑथर है वो आ जाएगा आपके पास। अब इसी को जो है हम थोड़ा सा नीचे तक ले आते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है आपके पास तमाम लोगों के ऑथर यहाँ पे आना शुरू करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स सपोज करें 2 3 4 5 लिखते हैं हम, तो उसका ऑथर उसका टाइटल आ जाएगा। इसी तरीके से जो है कॉल नंबर का बनेगा। कॉल नंबर का पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसका जो सेक्शन नंबर है वो कौन सा है। कॉल नंबर का अगर हम देखें तो कॉल नंबर हमारे पास आ रहा है तीसरे में। तो सेम फार्मूला यूज़ होगा आपके पास, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, फिर हम पहला सेलेक्ट करेंगे कि हमें यहाँ से लेना है डेटा, कॉमा, फिर हम जो है शीट 1 की तरफ जाएंगे और तमाम बस डेटा सेलेक्ट करेंगे इसका। इसके बाद शीट 2 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो है हम शीट 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद कॉमा, कॉमा लिखने के बाद 3, कॉमा लिखने के बाद 0, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो ऑटोमेटिक देखिए इसका कॉल नंबर भी आ जाएगा, और इसी कॉल नंबर को जो है हम बढ़ा देंगे, तो आपके पास जो है तमाम चीज़ों के कॉल नंबर भी आना शुरू करें। इसी तरीके से जो है हम लोग बेशुमार जो है आपके पास रिपोर्ट बना सकते हैं, और हम लोग जो है एक डेटा को दूसरी जगह डेटा माइग्रेट कर सकते हैं ईज़िली। थैंक यू।